हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन सिंह है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो CUET द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया जाता है, तो उसके तहत हम विभिन्न कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और डिफरेंट टाइप के कोर्सेस होते हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी चीज़ें शिक्षा नीति में बदलाव हुई हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है और जो भी अंडर ग्रेजुएशन में बदलाव किए गए हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में बदलाव किए गए हैं, हम उनके बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो कि अभी 12th क्लास पास करके और UG कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आगे जाएंगे, और या कि उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हायर स्टडी के लिए विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं। और साथ में उन पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाया गया है जो जिनके बच्चे CUET के थ्रू विभिन्न कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और कॉलेज देख रहे हैं, और कोर्स जिनका डिसाइड नहीं हुई कैसे करें, कौन सा कोर्स करें और कौन कौन से कोर्स और किस तरह से नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव हुए हैं। साथ में इस वीडियो के माध्यम से हमें डिफरेंट टाइप के जो एंट्री एंड एग्जिट का है, अगर किसी कोर्स के दौरान हम एग्जिट कर लेते हैं आधे में ही, तो उसका कोई औचित्य है या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। क्योंकि अगर हम एग्जिट भी कर लेते हैं कोर्स के दौरान तो उसका भी नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण वेटेज मिलता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, डिप्लोमा मिलते हैं उनके। और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मतलब कि उस कोर्स को 3 या 4 साल में या 2 साल में या 1 साल में कंप्लीट करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम देख ले यहाँ पे इसके माध्यम से देखना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि जो भी UG प्रोग्राम हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, उनको डिफरेंट टाइप में स्ट्रक्चरिंग की गई है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि UG प्रोग्राम जो है वो 3 साल का होगा या कि 4 साल का होगा। यानी कि हम 3 साल का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और 4 साल वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो में से किसी एक कोर्स में हम ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो दोनों कोर्स होंगे इनमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था रखी गई है, यानी कि हम किसी भी टाइम पे उससे एग्जिट कर सकते हैं और किसी भी टाइम हम दोबारा जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और जब भी हम एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, उस टाइम हमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 प्रकार से अंडर ग्रेजुएट कोर्स को कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला टाइप है कि अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे आप हैं और आप किसी भी कॉलेज में NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या कि के थ्रू जो एग्ज़ाम लिया गया है CUET का, उसके थ्रू आप पास करके कहीं पे एडमिशन लिए हैं, किसी भी कॉलेज में लिए हैं एडमिशन, या कि नॉर्मली किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो जब कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको वहाँ पे कॉलेज में कोर्स करना होता है कोई भी, या कि आप BA में एडमिशन लिए होंगे, या कि आप फिर BSc में एडमिशन लिए होंगे, या कि फिर आप BCom में एडमिशन लिए हैं, या कि आप किसी भी सब्जेक्ट में जो भी बैचलर डिग्री दे रहा उसके ऊपर आपने एडमिशन ले लिया है। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें सुविधा दी गई है कि अगर हम एडमिशन लेने के बाद 1 साल तक वहाँ पे पढ़ लेते हैं, यानी कि हम 2 सेमेस्टर वहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद हम एग्जिट कर देते हैं, तो 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद यानी कि 1 ईयर पढ़ने के बाद हमें सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम 1 साल पढ़ते हैं यानी कि 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं और साथ में एक वोकेशनल या कि हम एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लेते हैं 4 क्रेडिट का, तो हमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है, सेकंड जो इसमें चीज़ दी गई है कि अगर हम 2 साल कंप्लीट करते हैं यानी कि हम 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं विथ एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स, तो हमें इस केस में अगर हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो हमें अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रदान किया जाएगा।
यानी कि हम अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा ले सकते हैं 2 साल पढ़ के, यानी 4 सेमेस्टर कंप्लीट करके और एग्जिट करने के बाद। इसके बाद अगर हम 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, यानी कि 3 ईयर की स्टडी कर लेते हैं, तो हमें बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम 3 साल का यानी 6 सेमेस्टर अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, 8 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं 4 साल कंप्लीट करने के बाद, तो हमें बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स दी जाएगी। यानी कि ऑनर्स डिग्री तभी मानी जाएगी जब हम 4 साल का यानी कि 8 सेमेस्टर हम कंप्लीट कर चुके होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैचलर डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च की भी सुविधा यहाँ पे दी गई है। तो इस कंडीशन हम 4 साल का कोर्स करने के बाद यानी 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद यानी कोई भी एक रिगरस रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर हम काम कर लेते हैं तो हमें बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स विथ रिसर्च मिलती है। तो ये हो गई समझने की बात। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से टाइटल दिए गए हैं और किस किस टाइप का नॉमेनक्लेचर किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि अंडर ग्रेजुएट जो सर्टिफिकेट है उसको लेने के लिए हमें किसी भी कोर्स में इनरोल करके, यानी कि कोई भी बैचलर कोर्स है, बीएससी हो सकता है, बीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, उनमें एडमिशन लेने के बाद अगर हम 1 साल कंप्लीट करते हैं, यानी कि 4 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं और 4 क्रेडिट का कोर्स एक स्किल डेवलपमेंट का कर लेते हैं, तो उस दौरान हमें अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। साथ में अगर हम उस टाइम एग्जिट ना करके और 2 साल का हम स्टडी कर लेते हैं और 4 क्रेडिट का स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लेते हैं, तो हमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर हम 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं कोई भी बैचलर कोर्स, तो हमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। और ऐसे ही अगर हम 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हमें बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स दी जाएगी। और अगर उसके साथ हम रिसर्च कर लेते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमें बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगी। तो ये हो गई हमारी डिग्री की बात। और इसी में हम आगे देखते हैं कि मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब इसका रिलीवेंस क्या हमें देखना चाहिए कि अगर हम 3 साल का कोर्स करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर हम 4 साल का कोर्स करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है उससे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि जैसे आपने 3 साल का कोर्स किया, यानी कि आपने 3 साल का कोई भी कोर्स कर लिया अगर, जो कि आपका बैचलर डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर आप 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स करेंगे तो उस कंडीशन में आपको यानी कि आप जो मास्टर डिग्री लेंगे तो आपको मास्टर डिग्री जो मिलेगा वो 2 साल में मिलेगा, यानी कि आपको 2 साल मास्टर डिग्री में देना पड़ेगा अगर आप 3 साल का बैचलर डिग्री किए हुए अंडर ग्रेजुएट किए हुए हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोग्राम ड्यूरेशन जो होगा 2 साल का होगा फॉर दोज हु हैव ऑब्टेन 3 ईयर या 6 सेमेस्टर बैचलर डिग्री आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 ईयर बैचलर डिग्री। यानी कि अगर आप बैचलर डिग्री 4 साल की कंप्लीट किए हुए हैं या कि 3 साल की हो तो आपको 2 साल देना पड़ेगा। और 4 ईयर डुअल मेजर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विथ बीए बीएड या बीएससी बीएड। यहाँ पे हमें ये भी सुविधा प्रदान की गई कि हम बीए के साथ बीएड भी कर सकते हैं, बीएससी के साथ बीएड भी कर सकते हैं, बीकॉम के साथ भी बीएड हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे है कि मास्टर ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कोई भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर प्रोग्राम ले सकते हैं। किस कंडीशन में, उसका ड्यूरेशन 1 साल होगा, यानी 1 ईयर होगा। कब 1 ईयर होगा, इन केस ऑफ दोज हु हैव ऑब्टेन 4 ईयर यानी 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री यानी ऑनर्स विथ रिसर्च। अगर हम ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री किए हुए हैं तो हम 1 साल में ही मास्टर डिग्री का प्रोग्राम ले सकते हैं। इस चीज़ को हमें नोट करने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं और आपने 3 साल का यूजी कोर्स यानी कि 3 साल का आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि बैचलर डिग्री 3 साल की ली हुई है, चाहे वो बीएससी है या बीकॉम है या बीए है, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो इसके बाद मान लीजिए आप अगर 1 ईयर यानी कि 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप फिर एग्जिट कर जाते हैं, सपोज दैट,
तो उस दौरान अगर आप एग्जिट करते हैं तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं और एग्जिट करते हैं किसी भी 2 साल के मास्टर प्रोग्राम को, तो उस टाइम पे आपको 1 साल में एग्जिट करने पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कि 1 साल अगर आप कर लेते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको मास्टर डिग्री प्रदान की जाएगी। किस कंडीशन में? अगर 3 साल का आपने बैचलर कोर्स कर रखा है, यानी कि 6 सेमेस्टर आप पढ़ रखे हैं बैचलर के। अगर आपने 4 सेमेस्टर पढ़ रखे हैं बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, बैचलर डिग्री ऑफ ऑनर्स विथ रिसर्च, तो उस कंडीशन में आपको 1 साल में ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। आपको डिग्री और डिप्लोमा दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे इस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आपने मास्टर ऑफ आर्ट कर रखा है सपोज दैट, या मास्टर ऑफ कॉमर्स कर लिया एम.कॉम, या मास्टर ऑफ साइंस, या मास्टर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA, तो इसका प्रोग्राम ड्यूरेशन 2 साल का होगा, यानी कि 4 सेमेस्टर होंगे आफ्टर ऑब्टेनिंग ए बैचलर डिग्री, जब आप बैचलर डिग्री ऑब्टेन करे हुए हैं उस कंडीशन में। अगला देखते हैं इंटीग्रेटेड बैचलर की बात करते हैं। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम ड्यूरेशन होगा 5 साल का आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि अगर आप 5 साल का आप डुअल डिग्री प्रोग्राम करते हैं, ये भी सुविधा दी गई यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए, बैचलर से ही आप डुअल डिग्री प्रोग्राम करते हैं अगर, यानी कि 5 साल का कोर्स करते हैं, तो आप यानी कि आपको 10 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, तो आप 12वीं के बाद आपको इंटीग्रेटेड बैचलर और प्लस मास्टर की डिग्री 5 साल में ही दे दी जाएगी। एक तो दूसरा हो गया ये। इसका मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि M.Ed की बात की जाए अगर, तो प्रोग्राम ड्यूरेशन जो होगा इसका 2 साल का होगा, यानी कि 4 सेमेस्टर होंगे इसमें, और आफ्टर कंप्लीटिंग ए 2 ईयर यानी 4 सेमेस्टर B.Ed डिग्री प्रोग्राम और 4 ईयर 8 सेमेस्टर डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि अगर आप 2 साल का 4 सेमेस्टर अगर आप B.Ed किए हैं तो उसके बाद आप M.Ed कर सकते हैं 2 साल का, या कि आप फिर 4 साल वाला यानी कि 8 सेमेस्टर वाला आपने डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा है, उस दौरान भी आप 2 साल का मास्टर इन ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको दिया गया है सुविधाएं। तो आप इसको आप स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह से, इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हम आगे चलते हैं इसके बाद कि जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क लेवल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेवल्स दिए गए हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए लेवल्स में क्या है कि अंडर ग्रेजुएट जो सर्टिफिकेट कोर्स है, आपको पहले बता दिया सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, कैसे होता है। तो जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स है उसका 4.5 लेवल रहेगा, और यहाँ पे लेवल जो है 4.5 से 8 लेवल रखे गए हैं टोटल। तो UG सर्टिफिकेट का हमारे पास 4.5 यानी 4.5 लेवल होगा। अगर हम UG डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा आपको ऑलरेडी समझा दिया कैसे होता है, वहाँ पे क्या होगा कि आपका 2 साल का ही आप 2 साल में एग्जिट कर जाते हैं विथ 4 क्रेडिट स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के साथ, तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और उसका जो लेवल होगा आप लेवल 5 माना जाएगा कि आप लेवल 5 में पहुँच चुके हैं। अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं, बैचलर डिग्री में और बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स में, विथ रिसर्च और विथ रिसर्च में, तीनों में ही डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं तो ये 3 साल का है बैचलर डिग्री, जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे टोटल। तो यहाँ पे आपको 5.5 लेवल में पहुँचा दिया जाएगा, यानी कि आपको 5.5 लेवल में आप माने जाएंगे। और अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं विथ ऑनर्स या फिर विथ रिसर्च, ऑनर्स विथ रिसर्च, जिसका प्रोग्राम ड्यूरेशन है 4 साल का यानी 8 सेमेस्टर हैं, तो उस कंडीशन में आप 6 लेवल में पहुँच जाते हैं, लेवल नंबर 6 में पहुँचते हैं। या कि फिर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इसकी कंडीशन क्या थी प्रोग्राम ड्यूरेशन की, इसका 1 साल का प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का। किनके लिए है, हु एग्जिट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर यानी 2 सेमेस्टर ऑफ द 2 ईयर ऑफ द मास्टर, यानी जब आप अगर आप 2 साल वाला मास्टर ज्वाइन किए हुए हैं तो आप पहले साल ही अगर एग्जिट कर जाते हैं, फर्स्ट साल अगर आप एग्जिट कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लेवल 6 में ही रहेंगे। नेक्स्ट हम 6.5 लेवल की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में आप अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका 2 साल प्रोग्राम ड्यूरेशन यानी कि 4 सेमेस्टर आप मास्टर डिग्री पढ़ लिए हैं, किस कंडीशन में, आफ्टर ऑब्टेनिंग 3 ईयर बैचलर डिग्री, यानी 3 साल वाली आप बैचलर डिग्री
कंप्लीट करने के बाद 2 साल की मास्टर डिग्री कंप्लीट करने पर हमें लेवल 6.5 में माना जाएगा। इसके बाद आगे फिर देखते हैं हम 6.5 लेवल में ही क्या है कि मास्टर डिग्री अगर आप कर लेते हैं जिसका प्रोग्राम ड्यूरेशन कितना है, 1 साल है, जो कि आपको हमने पहले ही बता चुका है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द 4 ईयर बैचलर डिग्री, यानी कि 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल का आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं अगर, जो कि अगर आप 4 साल का ऑनर्स डिग्री लिए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको 6.5 लेवल में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और मैं भी काफ़ी अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लेवल 7। तो लेवल 7 माना जाएगा जब आपने 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम लिया है, कंप्लीट किया है, और साथ में आप 4 साल वाला बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किए हुए हैं, यानी 4 ईयर बैचलर प्लस 2 ईयर मास्टर, बैचलर विथ ऑनर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आप लेवल 7 में माने जाएंगे। और इसके बाद अगर आप डॉक्टरल डिग्री ले लेते हैं यानी पीएचडी कर लेते हैं तो आप लेवल 8 में माने जाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बड़ी अच्छी तरह मैं समझाया हूँ चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन टाइप एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट। क्वालिफिकेशन टाइप क्या है यानी क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको बता दिया मैंने 4.5 के लिए यानी यूजी सर्टिफिकेट जो हम लेते हैं उसका क्रेडिट लेवल होगा, यहाँ पे देखिए आप 40 क्रेडिट लेवल हैं। कितने हैं? 40। इसके बाद आप लेवल 5 में देखेंगे जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, इसका क्रेडिट है 80 यानी 80 क्रेडिट माना जाएगा। और 5.5 है अगर तो यहाँ पे 120 क्रेडिट माना जाएगा। ऐसे अगर 5.5 में है तो यहाँ पे 120 क्रेडिट माना जाएगा। देन यहाँ पे देखते हैं लेवल 6 में अगर हैं यानी कि आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं, 8 सेमेस्टर कंप्लीट किए हुए हैं, 4 साल का कोर्स किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको 160 क्रेडिट माने जाएंगे। देन आप लेवल 6 में यहाँ पे भी आपको 160 क्रेडिट माने जाएंगे। कैसे? अगर आप बीएड किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए, मतलब कि बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, जो कि 4 ईयर डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है। यानी आप बीए बीएड कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीकॉम बीएड कर सकते हैं और बीएड कर सकते हैं 4 साल वाला डुअल डिग्री प्रोग्राम में। इस कंडीशन में भी आपको लेवल 6 में 160 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। ऐसे ही आगे देखते हैं लेवल 6 में अगला भी 160 क्रेडिट का कोर्स है जो कि बैचलर डिग्री है आपकी, जो कि ऑनर्स की है विथ रिसर्च प्रोग्राम। यानी कि बैचलर डिग्री 4 साल की ऑनर्स की प्लस आप रिसर्च प्रोग्राम के साथ करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको 160 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे और लेवल 6 में आप रहेंगे। ऐसे ही आप आगे देखते हैं जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लेते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के दौरान, यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के दौरान आपको 120 क्रेडिट दिए जाते हैं। अगला जो लेवल 6 है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर कंप्लीट करते हैं फॉर दोज हु एग्जिस्ट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर और 2 सेमेस्टर, यानी कि 2 सेमेस्टर यानी कि पहला साल कंप्लीट करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को छोड़ देते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हमें मिलेगा। उस टाइम पे लेवल 6 में रहेंगे तो हमें यहाँ पे 40 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। ऐसे ही आगे देखते हैं अगर हम मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं 2 ईयर का यानी 4 सेमेस्टर, और किसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द 3 ईयर बैचलर डिग्री, उस कंडीशन में हम 6.5 लेवल में रहेंगे और 80 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। देन आगे यहाँ पर देखते हैं सेम चीज़ है कि अगर हम मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं 1 ईयर का यानी 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, किस कंडीशन में? जब हम 4 साल की बैचलर डिग्री लिए हुए हैं ऑनर्स में या कि ऑनर्स विथ रिसर्च में, ठीक है, दोनों में देखना है, या कि ऑनर्स में लिए हुए हैं या कि फिर ऑनर्स विथ रिसर्च में लिए हुए हैं 4 साल की डिग्री, तो हम 1 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तब भी हमारा एमएससी डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी और हम लेवल 6.5 में रहेंगे इस कंडीशन में, और हमें 40 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं लेवल 7 में। लेवल 7 के लिए क्या 7 है जो कि 80 क्रेडिट दिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें मास्टर डिग्री होना चाहिए
जो कि प्रोग्राम जिसे होगा 2 साल के लिए, 2 ईयर ड्यूरेशन होगा, यानी कि 4 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा आफ्टरिंग द बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री हमें ऑब्टेन करने के बाद जब हम 2 साल का कोर्स पढ़ लेते हैं मास्टर का, तो उस कंडीशन में भी हमें 80 क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं, जो कि लेवल 7 में होंगे हम। और इसके बाद मास्टर के बाद तो पीएचडी जो लोग करते हैं तो उनके क्रेडिट जो हैं वो मतलब कोर्स वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं और थीसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, साथ में जो हमारा पब्लिकेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पर इसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है जो बच्चे अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं सीयूटी के तहत, बट उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि रिसर्च में यानी मास्टर कंप्लीट करने के बाद रिसर्च में जाना चाहते हैं। और इस कंडीशन में हम डॉक्टर डिग्री जब हमें मिल जाएगी तो हम लेवल 8 में पहुंच चुके होंगे। इसके आगे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जो ग्रेड है यानी ग्रेड पॉइंट है वो किस आधार पे दिए जा रहे हैं यहाँ पे एनईपी के तहत, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो नेशनल कोर्स फ्रेमवर्क है उसके तहत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है उसको ओ दिया जाएगा, लेटर के माध्यम से ओ से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, जिसका ग्रेड पॉइंट होगा 10। एंड ए+ तब माना जाएगा, ए+ मीन्स एक्सीलेंट स्टूडेंट होगा जो कि 9 या उसके एबव होगा। इसके बाद वेरी गुड माना जाएगा, यानी ए माना जाएगा 8 वाला, 8 से ऊपर। B+ माना जाएगा, यानी B+ का होगा गुड, एंड ए होगा 7 पॉइंट के आगे। एंड बी यानी जो एबव एवरेज होगा जो कि 6 के ऊपर ग्रेड होंगे उसको दिया जाएगा 6 से 7 के बीच। ऐसे ही सी जो ग्रेड होगा वो 5 से 6 के बीच होगा। और पास माना जाएगा 4 से के ऊपर वाला, यानी जो 4 ग्रेड से ऊपर होगा वो पास माना जाएगा और उसके नीचे वाला फेल माना जाएगा। तो इस तरह से रही हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रयास किया कि बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर आप लोग को वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।